भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ एक ऐसी जनजाति निवास करती है जो अपनों की मौत के बाद दूसरी जगह घर बनाती है। जहाँ का लेतमर चाय इतना फेमस है कि आप बार बार खाना चाहेंगे और जहाँ पर आयोजन होता है 5वें कुंभ मेले का। इस शहर का स्ट्रीट फूड लोगों को दीवाना बना देता है। शहर में भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ के टेराकोटा के बर्तन वाकई में दोस्तों बड़े कमाल के होते हैं और इसी शहर को भारत का चावल कटोरा भी कहा जाता है। साथ ही यह भारत के सबसे बड़े स्टील प्लांट में से एक का घर भी है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के साफ सुथरे शहर रायपुर की। तो चलिए फिर देर न करते हुए ले चलते हैं आपको रायपुर शहर के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों गर्मजोशी से पर्यटकों का स्वागत करना हो, आकर्षक स्थल हो, प्राचीन मंदिर या फिर हलचल भरे बाजार, रायपुर में हर किसी के लिए कुछ न कुछ तो होता ही है। ये एक बेहद ही खुशनुमा और भारत में सबसे तेजी से विकास करने वाला शहर है जो भारत के 9वें सबसे बड़े राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी है और साथ ही राज्य का सबसे बड़ा शहर भी। बात करें कुल आबादी की तो यहाँ करीब 18,71,000 लोग रहते हैं और धार्मिक नजरिए से रायपुर हिंदुत्व का परचम लहराता है। 87.62% हिंदू इसे हिंदू बाहुल्य राज्य बनाते हैं, जबकि 7.17% के साथ मुस्लिम्स इस्लाम को दूसरा सबसे बड़ा धर्म बनाते हैं। इसके अलावा इस शहर में ईसाई और सिख समुदाय सहित अन्य लोग भी बसे हुए हैं। शहर में प्रति 1000 पुरुषों पर 984 महिलाएं मौजूद हैं। वैसे तो रायपुर में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ और हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन भाषाओं के अलावा यहाँ हल्बी, भुंजिया और गोंडी भाषा भी बोली जाती है। रायपुर न सिर्फ छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है बल्कि बिजनेस और एजुकेशनल हब भी है। छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले रायपुर भी मध्य प्रदेश का अंग हुआ करता था, पर फिलहाल ये छत्तीसगढ़ की शान बढ़ा रहा है। जिसे अब पुराना रायपुर कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि रायपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर 8000 हेक्टेयर जितनी विशाल जमीन पर 225 किलोमीटर पक्की सड़कों के साथ एक नए रायपुर को बसाने की तैयारी की जा रही है, जिसे आने वाले समय में अटल नगर के नाम से जाना जाएगा। इस शहर को वेल प्लान सिटी की तरह डिजाइन किया जा रहा है, जहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, मार्केट्स, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स और भी बहुत कुछ होने वाला है। अफवाह तो ऐसी भी है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजधानी भी अटल नगर यानी नया रायपुर होगा। साल 2021 में जारी किए गए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में रायपुर ने 7वां स्थान प्राप्त किया था। इस हिसाब से रायपुर देश का एक साफ सुथरा शहर है, जिसका क्रेडिट यहाँ के लोगों को दिया जाना चाहिए, जो अपने घरों के साथ साथ शहर, सड़क, गली हर जगह को साफ रखना जानते हैं। अगर आप रायपुर जाते हैं तो शहर के बीचों बीच आपको घंटा घर नजर आएगा, जो असल में घंटे की शेप से ही तैयार किया गया है। ये इमारत जितनी आकर्षक है उतनी ही खास भी है। इस घंटा घर की खासियत यह है कि इसमें हर घंटे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक ध्वनि सुनने को मिलती है। इसे साल 1995 में बनाया गया था और आज इसे घंटा घर, खड़ी चेक और नगर खड़ी जैसे नामों से भी जाना जाता है। वैसे अलग अलग नामों की बात आ गई है तो दोस्तों आपको बता दें कि रायपुर को भी समय दर समय अलग अलग नाम मिलते रहे हैं, पर इन्हें जानने के लिए हमें शहर का इतिहास समझना होगा। रायपुर के इतिहास को दोस्तों 14वीं सदी से माना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि रायपुर की स्थापना 15वीं शताब्दी में कलचुरियों के द्वारा की गई थी। कलचुरी वंश के ही राजा थे राजा रामचंद्र, जिन्होंने रायपुर शहर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया और शहर को अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर शहर को नाम दिया रायपुर। आधुनिक इतिहास से परे प्राचीन इतिहास पर गौर करें तो कई ग्रंथों, दस्तावेजों, पुराणों की पंक्ति से हमें पता चलता है कि रायपुर को सतयुग में कनकपुर, त्रेता युग में हटाकपुर, द्वापर युग में कंचनपुर और कलयुग यानी कि अब रायपुर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन से लेकर वर्तमान समय तक रायपुर की पकड़ हर फील्ड में मजबूत रही है, जिसकी पहुंच से फिल्म इंडस्ट्री भी खुद को दूर नहीं रख पाई। इस शहर में कई धमाकेदार फिल्मों का निर्माण किया गया है, जिनमें छत्तीसगढ़ और रायपुर की संस्कृति और विरासत को समेटने की कोशिश की गई है। रायपुर शहर को व्यापार के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों में से एक माना जाता है, जहां खनिज संपदा की कोई कमी नहीं है। देश में स्टील और लोहे के सबसे बड़े बाजार रायपुर में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर करीब 200 स्टील रोलिंग मिल, 195 स्पंज आयरन प्लांट, लगभग 6 स्टील प्लांट, 60 प्लाईवुड कारखाने, 35 फेरो एलॉय प्लांट और 500 एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा ये शहर अपने टेराकोटा के बर्तनों के लिए भी जाना जाता है। ये बर्तन जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही आकर्षक भी होते हैं, जिन्हें रायपुर में बड़ी ही खूबसूरती के साथ डिजाइन किया जाता है। बर्तनों के अलावा अगर आप टेराकोटा का अन्य सामान भी खरीदना चाहते हैं तो रायपुर सबसे बेस्ट जगह है। इसके अलावा रायपुर को भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि चावल की खेती भरपूर मात्रा में यहीं होती है। रायपुर देश में चावल उत्पादन के मामले में काफी सपोर्ट करता है और यहाँ के लोग की पहली पसंद भी चावल ही होती है, जिसे ये दोनों टाइम के भोजन में शामिल करते हैं। शहर ने जितनी तेजी से विकास किया है उतनी ही तेजी से रायपुर में रियल एस्टेट सेक्टर पैर पसार रहा है। अब तो रायपुर को रियल एस्टेट कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा है। वैसे अगर आप रायपुर शब्द का मतलब नहीं जानते तो बता दें कि शहर का नाम मुंडारी भाषा से लिया गया है और रायपुर का मतलब होता है फलदायी गाँव, यानी ऐसा गाँव या शहर जो फल बोले तो डेस्टिनी वाला फल देता है, लाइक गुड लक, जिसका अंदाजा आप यहाँ के मिनरल्स और एग्रीकल्चर को देखकर लगा सकते हैं। शहर के लगभग 37,46,000 परिवार ऐसे हैं जो कृषि पर डिपेंड होते हैं और यहाँ मेनली धान, सोयाबीन, उड़द व अरहर दाल जैसी फसलें उगाई
पाई जाती है। भारत के सबसे बड़े स्टील प्लांट में से एक है भिलाई स्टील प्लांट, जो रायपुर में ही स्थित है। साथ ही रायपुर शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी घर है, जो आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, भारत का तीसरा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टेडियम है। शहर में क्रिकेट की धूम मची रहती है। इसके अलावा ये लोग अन्य खेलों में भी खास दिलचस्पी रखते हैं। स्पोर्ट्स के अलावा रायपुर के लोग पढ़ाई लिखाई में भी सबसे आगे हैं। शहर को छत्तीसगढ़ का एजुकेशन हब भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, और इन शैक्षणिक संस्थानों में देश भर के छात्र शिक्षा लेने के लिए पहुँचते हैं। शहर का लिटरेसी रेट भी 85.95% का है, जबकि पुरुषों में यही 91.16% है और महिलाओं में 80.47% तक पहुँच गया है। यूँ तो रायपुर के लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब बात अंधविश्वास की आती है तो ये पढ़ाई लिखाई सब एक साइड धर देते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग का भूत प्रेत, काला जादू, टोना टोटका जैसी बातों में विश्वास है, और इनके मुताबिक ये सभी अस्तित्व में है। शहर में एक बाइगा नाम की जनजाति निवास करती है, जिसके कायदे आपके होश उड़ा देंगे। इस जनजाति के लोग अपने किसी परिजन की मौत के बाद अपना घर ही छोड़ देते हैं और दूसरे किसी शहर या दूसरी किसी जगह जाकर दोबारा घर बनाते हैं। इन लोगों में ऐसी मान्यता है कि किसी परिजन की मौत के बाद कुल देवता नाराज हो जाते हैं और इसका असर आने वाली खुशियों पर पड़ सकता है, जो कि काफी अजीब है, लेकिन दोस्तों ये रिवाज है। रायपुर का पहनावा लोगों को सबसे ज्यादा भाता है, तो चलिए यहाँ के पहनावे के बारे में भी जान लेते हैं। रायपुर में आपको कलरफुल कपड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग का मानना है कि रंग ही जिंदगी में खुशियाँ भरते हैं। ज्यादातर लोग सिल्क, लिनन और कॉटन से बने कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। शहरी इलाकों की बात करें तो पुरुष यहाँ पर पैंट शर्ट और महिलाएं साड़ी और सलवार सूट पहनना पसंद करती हैं। इसके अलावा जनजातीय वेशभूषा पर नजर डालें तो ये काफी अनोखी होती है। आदिवासी महिलाएं खिलते रंग के कपड़े पहनती हैं। इसके अलावा ये चांदी के घुंघरू और धातु से बने मांग टीका और झुमके वगैरह पहनती हैं। त्योहारों के दौरान इनकी ये कपड़े बेहद सुंदर और आकर्षक नजर आते हैं। शहर की संस्कृति से खास रिश्ता है संगीत और नृत्यों का। रौत नाचा, पंथी डांस, पंदावनी डांस जैसे यहाँ के फेमस नृत्य हैं। इसके अलावा शहर में साल भर त्योहारों का जश्न मनाया जाता है, जिनमें दिवाली, होली के अलावा छेरछेरा महोत्सव, कमल छठ, दशहरा, रामनवमी और मदाई फेस्टिवल जैसे कई महोत्सव मनाए जाते हैं। वैसे दोस्तों, आप सभी कुंभ के मेले के बारे में तो जानते ही होंगे, जो हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में आयोजित किया जाता है। लेकिन कभी आपने 5वें कुंभ मेले के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें, इसका आयोजन रायपुर में ही होता है। हर साल फरवरी महीने में महानदी के तट पर राजिम कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त महानदी में स्नान करने पहुँचते हैं। इसका आयोजन लगातार 2 हफ्तों तक किया जाता है। रायपुर को देश के सबसे सुरक्षित शहरों में से भी एक माना जाता है, जहाँ महिलाएं कभी भी कहीं भी अकेली बिना किसी डर के आ जा सकती हैं, क्योंकि शहर में हर वक्त पुलिस मौजूद रहती है। शहर की 52 जगहों पर 24 घंटे पुलिस अवेलेबल रहती है और 700 से भी ज्यादा हाईटेक कैमरे शहर की सुरक्षा करते हैं और रूल्स तोड़ने वाले या गलत इरादे वाले लोगों पर तुरंत ही कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा साइबर क्राइम से जुड़े मामले साइबर सेल में निपटाए जाते हैं और फीमेल पुलिस पेट्रोलिंग करती है, वो अलग। ये शहर दिन हो या रात हो हर पल जगमग रहता है, जहाँ 1 मिनट के लिए भी पावर कट नहीं किया जाता और बिजली भी यहाँ आसपास के राज्यों से सस्ती मिलती है। यही नहीं, कुल कंजप्शन में 50% छूट भी मिलती है। इसलिए तो रहने के लिए रायपुर को बेस्ट शहर माना जाता है। रहने की बात आई है तो आपको बता दें कि रायपुर में मकान, फ्लैट्स और दूसरी प्रॉपर्टी भी काफी सस्ती मिलती है। यहाँ 2 BHK फ्लैट 7 से 10,000 रुपए किराए में मिल जाते हैं और 50,000 से ज्यादा 1, 2, 3 BHK फ्लैट्स और बंगलो यहाँ बने हुए हैं, वो भी 6 लाख से शुरू होते हैं। सुविधाओं से लेस रायपुर अपने खान पान के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ का जायका जो एक बार चखता है ना, वो बार बार रायपुर आने का ख्वाब देखता है। फर्रा, मुठिया, अंगकर, रोटी और तिल गुड़ लड्डू जैसी चीजें रायपुर के पारंपरिक खान पान है। इस शहर का स्ट्रीट फूड सबसे ज्यादा स्वादिष्ट माना जाता है। यहाँ टहलते टहलते आप कचौड़ी, समोसा, पानी पूरी, दही पूरी, आलू पूरी, लिट्टी चोखा, आलू समोसा, फ्रूट चाट का भी मजा ले सकते हैं। और हाँ, लतमार चाय का स्वाद लेना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। रायपुर शहर में घूमने के लिए भी एक से बढ़कर एक जगहें हैं। कई खूबसूरत पार्क और नेशनल पार्क्स हैं, जिनमें नंदनवन जू एंड सफारी, एनर्जी पार्क आदि शामिल है। नीला नीला पानी देखना है तो ब्लू वाटर लेक जा सकते हैं, जिसका साफ एकदम आसमानी रंग का पानी बेहद ही शानदार दृश्य पेश करता है। बुद्धा तालाब रायपुर में सबसे सुंदर जगहों में से एक है और इसे विवेकानंद सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। नया रायपुर में 24.2 हेक्टेयर में बनाया गया पुरखोती मुक्तंगन पार्क की खासियत है कि ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा शहर में कई धार्मिक स्थल भी हैं, जिनमें सबसे फेमस है महामाया टेम्पल, दूधाधारी मठ और हटकेश्वर महादेव टेम्पल। इन पवित्र स्थानों पर जाकर सैलानी अलग ही शांति का एहसास करते हैं। महामाया टेम्पल, जो महामाया देवी को समर्पित है, उनके दर्शन करने हर साल बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर आते हैं। महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम भी आप जा सकते हैं, जिसे 1875 में बनवाया गया था और ये भारत के 10 सबसे फेमस म्यूजियम में से एक है। इसके अलावा मौज मस्ती करने के लिए आप MM फन सिटी भी जा सकते हैं। दोस्तों, आपको रायपुर में परिवहन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शहर रेल, हवाई और सड़क मार्ग के जरिए कई राज्यों, शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और फ्लाइट भी समय समय पर मिल जाती है। शहर में अगर आप सिंगल पर्सन है तो 10,000 में अच्छे से घूम सकते हैं। फैमिली के साथ है तो खर्चा थोड़ा ज्यादा होना
बनता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो और रायपुर शहर आपको पसंद आया होगा। रायपुर की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कोई रायपुर या छत्तीसगढ़ से हैं, तो हमारे संग शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।